नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। और आज के दौर में थायराइड बहुत ही गंभीर बीमारी है। थायराइड हार्मोन के असंतुलन की वजह से होता है। ये आनुवांशिक भी होता है और कई कारण हैं थायराइड के। ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करने से, ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करने से, ज़्यादा तला हुआ भोजन करने से, भुना हुआ भोजन करने से, मसालेदार भोजन करने से थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर थायराइड की समस्या है तो आँख बाहर की तरफ निकल जाते हैं, शरीर मोटा होने लगता है, किसी किसी को दुबलेपन की समस्या हो जाती है। ये बहुत सारे रोग हैं थायराइड के। अगर एक बार आपको थायराइड की समस्या हो गई तो आप जीवन भर थायराइड का दवा खाते हैं। तो हम थायराइड के रोग को पूर्ण रूप से कैसे ठीक करेंगे, योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आप दो प्राणायाम करें। पहला कपालभाति प्राणायाम और दूसरा उज्जाई प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास देखेंगे, पेट अंदर श्वास बाहर दोनों क्रिया एक साथ करेंगे। किसी भी समतल जगह में बैठ जाएंगे और हाथों को ध्यान मुद्रा में और कमर को सीधा करेंगे। पेट अंदर श्वास बाहर दोनों क्रिया एक साथ 10 से 15 मिनट अगर आप प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और 5 से 20-21 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको थायराइड की समस्या से राहत मिल जाएगी। ये था कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। और दूसरा प्राणायाम का अभ्यास आप देखेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करके लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को रोक के रखेंगे। गले को टाइट करेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे, श्वास को रोक के रखेंगे और कुछ देर रोकने के बाद, यथाशक्ति रोकने के बाद, दाहिने नाक को बंद करेंगे। अब बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। एक बार आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास देखें। गले को टाइट करके श्वास भरेंगे। 7 बार से लेकर 21 बार तक आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अगर ये दो प्राणायाम प्रतिदिन आप करते हैं तो आपका थायराइड किसी भी प्रकार का, हाइपरथायराइड हो, हाइपोथायराइड हो, ज़्यादा होता है तो हाइपरथायराइड, कम होता है तो हाइपोथायराइड, दोनों ही सिचुएशन में ये बहुत ही लाभकारी है। और मैं कुछ आयुर्वेदिक उपाय बता देता हूँ। आप 1 चम्मच मेथी का दाना, 1 चम्मच त्रिफला रात में 1 गिलास पानी में भिगो देंगे और सुबह उठकर उसका पानी पिएंगे। और जो मेथी और त्रिफला बचेगा उसको चबा चबा कर खाएंगे। और दूसरा उपाय है कि आप जो धनिया, जिसे हम उगाते हैं चटनी के रूप में, जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसका चटनी बनाएंगे। उसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं करेंगे और आधे गिलास पानी में उसको मिलाएंगे और हल्का गर्म करके गुनगुने पानी में मिलाएंगे और उसे पिएंगे सुबह और शाम। तो आपको थायराइड की समस्या से राहत मिल जाएगा। थायराइड की समस्या में कुछ योगासन भी बहुत लाभ करते हैं, जैसे सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, उष्ट्रासन। अगर आप कोई भी आसन नहीं कर पाते हैं तो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप गले को गोल गोल घुमाएंगे, उससे भी गले के रोग में आपको लाभ होगा। श्वास छोड़ते हुए गले को नीचे करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे, गले को गोल गोल घुमाएंगे। ये थायराइड के रोग में बहुत ही लाभकारी है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा से भी घुमाएंगे। अगर प्राणायाम कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम और 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच त्रिफला रात को भिगो कर पीते हैं और धनिया का
चटनी बनाकर उसको गुनगुने पानी में मिलाकर उसका प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपको थायराइड की समस्या से 1 से लेकर 3 महीने में आपको राहत मिल जाएगा। और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड थायराइड क्यों ना हो, 6 महीने तक जाते जाते आपकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाएगी। अगर आपको एक बार थायराइड की समस्या हो जाती है तो जीवन भर दवाई खाना पड़ता है। तो अगर आपको दवाई से छुटकारा चाहिए तो आप प्रत्येक दिन 5 से 10 मिनट 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 7 से लेकर 21 बार तक उज्जाई प्राणायाम का प्रत्येक दिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको थायराइड की समस्या से मुक्ति हो जाएगी और आपको मोटापा नहीं होगा, आप दुबले पतले नहीं होंगे, आपकी आंखें बाहर नहीं निकलेगी और आपका कोई भी हार्मोनल इनबैलेंस नहीं होगा। अगर आपका थायराइड आनुवांशिक है तो भी क्योर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।